बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़बान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का मुरब्बा लेकर हाज़िर हुई हूँ। गाजर का मुरब्बा जो है वो सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होता है। ये खून की कमी को भी पूरा करता है और इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है। गर्मियों में गाजर का मुरब्बा जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन गर्मियों में तो गाजरें नहीं होता, सर्दियों में होती हैं। इसलिए ये गाजर के मुरब्बे को आप बनाकर काफ़ी अरसे के लिए महफूज करके रख सकते हैं। अगर गर्मियों में फ्रिज के अंदर रख के ठंडा करके खाएं तो ये बहुत ही मज़े का लगता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो फिर चलिए ये वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजरें मैंने ली हैं 300 ग्राम, यानी कि हाफ़ केजी से कम है। इनको मैंने छीलने का बाद बहुत अच्छी तरह से धो के तो खुशक कर लिया है। चीनी ये भी 300 ग्राम। गाजरों को तकरीबन 2.5 इंच की कटिंग के साथ मैंने ये देखिए इस तरह का कटिंग कर लिया है। इस तरह के जो पीसीज हैं लंबाई में मैंने कट कर लिए हैं। कटिंग करने के बाद इनके अंदर मैं फोक की मदद से देखिए इस तरह जो है वो बारीक बारीक गहरे से कट लगा दूंगी। कट लगाने से ये होगा कि चीनी जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व हो जाएगी। गाजरों को कटिंग करने के बाद इसमें इस फोक की मदद से ये देखिए इस तरह के जो हल्के हल्के से कट लगाने हैं। ये देखिए लगाए हुए हैं बीच बीच में सारे। इस तरह के ये देखें सारी गाजरों को इस तरह से कट लगा लें। चूल्हे के ऊपर मैंने फ्राई पैन को जो है वो रख दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ गाजरें सबसे पहले, और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी चीनी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पहले शीरा बनाते हैं, लेकिन मैं साथ ही चीनी डाल दूंगी क्योंकि गाजरें जो है वो अपना पानी खुद ही छोड़ देंगी और शीरा साथ ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैंने चीनी भी जो है वो साथ ही डाल दी है। इसको हल्की सी आंच पे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे तो जो गाजरें जो हैं ये बहुत अच्छी तरीके से पकना स्टार्ट हो जाएंगी। गाजरों को ना तो उबालने की ज़रूरत है और ना ही गलाने की। गाजरें जो हैं वो शीरे के अंदर बहुत अच्छी तरह से गल भी जाएंगी और पक भी जाएंगी। पहले इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके पकाऊंगी, फिर इसको ढक्कन उतार के फिर हल्की सी आंच पे इसको पकने के लिए रख दूंगी। इसको हल्का हल्का सा चम्मच के साथ ये देखिए हिलाते जाएं। गाजरें भी साथ साथ नरम होनी शुरू हो जाएंगी और चीनी भी साथ साथ मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखें मैंने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर जो है इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख दिया है। हल्की हल्की आग पे गाजर जो अपना पानी छोड़ेगी और साथ ही शीरा जो इसका रेडी होना स्टार्ट हो जाएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने इनके अंदर ज़रा भर भी एक कतरा भी पानी का नहीं डाला और ये देखिए खुद ब खुद ही शीरा जो वो रेडी होना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से गाजर का जो मुरब्बा है बहुत ही मज़ेदार सा बनता है क्योंकि गाजरों के अंदर जो चीनी है वो बहुत अच्छी तरीके से जो जज़ब हो जाएगी। इंशाल्लाह से ये देखें शीरा बहुत ही अच्छा सा रेडी हो गया और इसके अंदर ही ऐसी गाजरें जो है वो पकाएंगे। गाजरों को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन इनको पकाना है हमने लो फ्लेम के ऊपर ही है। हल्की हल्की आंच के ऊपर जो है जितनी ये पकेंगी उतना ही मुरब्बा जो है वो मज़े का बनेगा। ये देखें इसको हल्की हल्की आंच पे पकने दें। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इनको बनाते हुए। इस शीरे के अंदर ही गाजरें जो है गाजर का मुरब्बा जो है वो रेडी हो जाएगा क्योंकि गाजरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया था। शीरा जो है वो काफ़ी हो चुका था। अब इसको पकने के बाद जो इसका शीरा है वो गाढ़ा हो जाएगा। माशाल्लाह से देखें अभी जो गाजर का मुरब्बा है वो भी रेडी हो रहा है। हल्की हल्की फ्लेम के ऊपर अगर जो गाजर का मुरब्बा है वो तैयार करेंगे तो इस तरीके से जो गाजर का मुरब्बा है, एक तो गाजरें भी बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगी,
दूसरा ये कि इसके अंदर जो चीनी वगैरह है वो भी अच्छे तरीके से जज़ब हो जाएगी। अब मैंने इसके अंदर जो है वो छुहारे और छोटी इलायची जो थी वो मैंने डाल दी हैं। अब बादाम भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिए हैं। माशाल्लाह से गाजर का हलवा मुरब्बा जो है माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो बन चुका है। ये देखें अब बिल्कुल जो है गाजर का मुरब्बा वो रेडी हो गया है। इस कंसिस्टेंसी का जो शीरा है वो होना चाहिए। इस तरह का जब देखें शीरा हो चुका है गाढ़ा सा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है कि वो जम ही जाए। इस तरह का शीरा हमने तैयार करना है। अब इस जो देखें गाजर का मुरब्बा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैंने कर लिया इसको डिश आउट। माशाल्लाह से इसकी कलर देखें, इसका बहुत ही रेड सा कलर भी तैयार हो चुका है और इसका जो शीरा है वो भी बहुत ही अच्छा सा रेडी हो गया है। मैं अभी ये दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह का जो शीरा है होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर थिक हुआ तो जो शीरा है वो जम जाएगा। माशाल्लाह से ये देखें कितनी प्यारी सी लुक जो है उसकी नज़र आ रही है। गाजर का मुरब्बा जो है वो रेडी है। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।